ये 10 सब्जियां डायबिटीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है या आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो ऐसे में इन 10 सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा इनका ये है कि बॉडी के अंदर पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत अच्छे से बनता है और आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा भी ये आपके शरीर को इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी है 10 सब्जियां जिन्हें आपने अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। चाहे आप डायबिटिक हो या नहीं, आपको इन्हें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करती हैं और इनके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी हैं ये 10 सब्जियां। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जो कि बहुत आसानी से आपको अपने आसपास के मार्केट में मिल जाती हैं। हालांकि हो सकता है कुछ सब्जियां इनमें से ऐसी भी हो जो सीजनल है, तो जब भी सीजन में आती हैं तब आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो चीज है वो है मेथी। सर्दियों के मौसम में मेथी जो है वो काफी अधिक मात्रा में आती है। हरी मेथी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके साग या सब्जी के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेथी को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर, आयरन और कैल्शियम आपके शरीर को स्ट्रांग भी बनाता है, और इसके अलावा जो फाइबर होता है वो लंबे समय तक आपके पेट को भरकर रखता है, जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है या आप बहुत लो फील नहीं करते हैं। फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण ये आपकी आंतों की सफाई करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर मेथी को इंक्लूड करते हैं तो इससे आंतों की सफाई होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है। आप मेथी का साग बना करके ले सकते हैं, इसे रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेथी को पीसकर पेस्ट बना लें, आटा गूंथ लें इससे और इससे बनी हुई रोटियां खाएं, तो वो भी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। जिस तरीके से भी चाहें आप इंक्लूड करना चाहें अपनी डाइट में, इसे जरूर इंक्लूड कीजिएगा, इससे बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है पालक। पालक जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें लिपोइक एसिड पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके शरीर में इंसुलिन बनाने में आपको मदद करता है। तो पालक को भी आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा पालक में मौजूद आयरन और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो इसलिए जब आप इसको लेते हैं तो इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है, शरीर भी साफ होता है और आपके शरीर में जो खून की कमी है वो भी पूरी होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं पुदीने को। अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, इसकी बनी हुई चटनी खाते हैं, या इसे जो है ऐसे ही पत्तों को चबाकर खाते हैं, या इसको जो है उबालकर इसकी चाय बना करके लेते हैं, तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला जो आयरन है वो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। लेकिन इसके अलावा एक सबसे बढ़िया फायदा ये रहता है कि डायबिटीज में अक्सर कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है, लेकिन डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि खाया पिया ठीक से पचता नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत स्लो काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब पुदीने को आप ऐड करते हैं तो ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पुदीने को ऐड करने से शरीर साफ भी होता है, यानी कि खून की भी सफाई होती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा भी अगर आप जो है बहुत लंबे समय से नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, यानी कि आपको अनिद्रा की दिक्कत है, तो ऐसे में भी पुदीने का सेवन करने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसे चटनी के रूप में लें या चाय के रूप में, जिस तरीके से भी आप चाहें इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है लौकी। अगर इसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डायबिटीज में ये किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज से होने वाली कमजोरी से आपको बचा करके रखते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए फायदेमंद है। इसमें पाया जाने वाला 92% जो है पानी होता है, यानी कि लौकी के अंदर 92% लगभग पानी होता है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने नहीं देती है, पानी की कमी नहीं होने देती है। बार बार इसे लेने के बाद आपको यूरिन जाना पड़ता है। क्या होता है इसका फायदा कि इससे टॉक्सिन्स बॉडी से बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं।
ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। लौकी को इंक्लूड करने से आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। इसके अलावा जब लौकी आप लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और शरीर को काफी लाभ मिलते हैं। नंबर 5 पर आता है सहजन। इसकी पत्तियों को चबाकर खाएं या इसकी फली को सब्जी के रूप में लें या इसका सूप बनाकर लें, ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सहजन यानी कि मोरिंगा के अंदर इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत मुश्किल से किसी चीज में मिलते हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो इसमें कैल्शियम जो होता है वो दूध से भी कई गुना ज्यादा है, इसमें संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, पोटेशियम जो है वो केले से कई गुना ज्यादा होता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें काफी सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को मल्टीविटामिन की कमी से बचा करके रखते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे में सहजन की पत्तियों को चबाकर खाना या इसकी सब्जी का इस्तेमाल करना, इसका सूप बना करके लेना या सब्जी बना करके लेना सहजन की फलियों की, आपके शरीर को फायदा देती है। इंसुलिन को जो है एक्टिवेट रखती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करती है। नंबर 6 पर आती है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को साफ भी करते हैं, और ब्रोकली हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। और खासकर देखा गया है डायबिटीज में वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ लोगों का, सबका नहीं लेकिन कुछ लोगों का डायबिटीज में वजन भी तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे में जिन लोगों को भी वजन बढ़ने की भी दिक्कत है उन लोगों को ब्रोकली जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। रीजन है इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती है, आंतों की सफाई करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में आपको मदद करती है। तो ब्रोकली का सूप बना करके ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना करके ले सकते हैं, आपको काफी लाभ मिलते हैं। नंबर 7 पर आती है हरी प्याज, जो कि बहुत सीजनल है, मतलब ज्यादातर सर्दियों के मौसम में मिलती है। हालांकि पूरे टाइम भी आजकल बहुत सारी सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन सीजनल सब्जियों का अगर आप जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो ये कम रेट पर आपको मिलती है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलती हैं। दूसरा, इसमें ये चांसेस नहीं रहते हैं कि इसको किसी तरह की दवाई लगा करके या किसी तरीके से ऐसे उगाया गया है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। तो इसलिए सभी को सीजनल सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनमें से ही एक है हरी प्याज। अगर आप इसे अपनी जो है डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड को कम करने का काम करती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द को दूर करती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, डाइजेशन बेहतर करती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी आपको काफी मदद करती है। अगली सब्जी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, सभी लोग कहते हैं, वो है करेला। अगर इसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। करेले को सिर्फ खाना ही नहीं, अगर इसका पेस्ट बना करके आप उसको किसी बड़े से टब में रख करके उसमें खड़े होते हैं रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए, तो इससे भी ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी मेंटेन में आता है। इसके अलावा पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं और आपके शरीर में इंसुलिन बेहतर तरीके से बनता है। तो आप जो है करेले को कई तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसकी आप सब्जी बना करके ले सकते हैं, इसका जूस बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से लीजिए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार करेले को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। आप चाहें तो करेले के बीज का पाउडर बना करके इसे भी 2 या 3 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। इससे भी ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। नंबर 9 पर आती है तोरी, जिसे तोरई के नाम से भी जाना जाता है। और तोरई जो होती है इसमें काफी अधिक मात्रा में पानी होता है और खासकर ये गर्मियों के मौसम में आती है, जिस समय पर बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की। तो उस समय पर अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। और ऐसी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है वो डायबिटीज में काफी फायदेमंद रहती हैं। एक तो वो आसानी से पचती हैं, दूसरा एकदम से फ्लैक्चुएट नहीं करता है ब्लड शुगर लेवल आपका जब आप इस तरह की सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो तोरी को भी जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। लास्ट नंबर पर आती है काशी फल, इसे भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। काशी फल एक ऐसी सब्जी है जिसे जो है सिर्फ डायबिटीज वाले ही नहीं, सभी को जरूर हफ्ते में 1 बार खाना चाहिए। रीजन है ये आपकी आंतों की सफाई करने का काम करती है और बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें क्लियर करने का काम करती है। काशी फल की सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद जो फाइबर होता है वो शरीर को साफ करता है, लंबे समय तक पेट भर के रखता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। ये बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी
किडनी है, लीवर है, आते हैं, सबको डिटॉक्स करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसे भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इनमें से कोई भी सब्जी आप हफ्ते में किसी भी दिन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। सिर्फ डायबिटीज वालों को ही नहीं, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।